31 जुलाई 2023 के दिन अधिक मास का श्रावण माह का सोमवार है। श्रावण सोमवार को आपको व्रत किस प्रकार रखना है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवोदेव महादेव को आराधना किस प्रकार करें, पूजा की विधि क्या रहेगी, क्योंकि यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास का श्रावण सोमवार है। इस वर्ष पुरुषोत्तम मास अधिक मास के रूप में 19 वर्ष के बाद में श्रावण का महीना हमें प्राप्त हुआ है। यह बड़ा ही पुण्यदायी महीना है। वैसे तो आप सभी भक्तजन देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन जो अधिक मास का श्रावण सोमवार होता है उसका व्रत हम सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। और इस महीने जो भी व्रत रखे जाएं, दान पुण्य किए जाएं या श्रेष्ठ कर्म किए जाएं, जब तप अनुष्ठान किए जाएं, उनका सामान्य व्रतों की अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य फल अधिक प्राप्त होता है। तो आप सभी श्रावण के चौथे सोमवार यानी कि अधिक मास के दूसरे सोमवार 31 जुलाई 2023 के दिन सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। और यदि श्रावण सोमवार का व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं, यदि आप पहले से कर रहे हैं तो अति उत्तम है। और यदि आप पहली बार श्रावण सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस सोमवार से भी आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले उठ कर के स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर और आपको मन ही मन मानसिक रूप से अपना संकल्प धारण करना चाहिए। मन ही मन प्रभु का चिंतन करें और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए श्रावण सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं और आपकी जो भी कामना हो, जो भी इच्छा हो, वह प्रभु के सामने आप प्रकट कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका श्रावण सोमवार का व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, उनको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए तथा इस दिन मस्तक पर तिलक धारण करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। श्रावण सोमवार का जो व्रत होता है वह 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला प्रकार 3 प्रहर व्यतीत हो जाने पर आप भोजन कर लेवें और दूसरा प्रकार आप दोनों टाइम फलाहार करके व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि आप भोजन के साथ इस व्रत को करना चाह रहे हैं तो सूर्योदय से लेकर के दोपहर आपको 3 बजे तक व्रत रखना है और उसके बाद प्रदोष काल में, सायं काल में भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करें, पूजा अर्चना करें और उसके बाद आप भोजन शुद्ध ग्रहण करें। श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुद्ध एवं पवित्र भोजन का ही इसमें उपयोग करना है। आप चाहे तो खीर, पूरी, रोटी, सब्जी का इसमें उपयोग करें। आप चाहे तो दाल, बाफले, लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी भोजन आप तैयार करें उसका भगवान को पहले भोग अवश्य लगाएं। फिर जो है स्वयं इस भोजन को ग्रहण करके व्रत का पालना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप फलाहार करके श्रावण सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप सुबह प्रातः एक बार पूजन अर्चन करके फलाहार ग्रहण कर लेंगे। और यदि आप कोई दवाई लेते हैं, चाय, कॉफी, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें श्रावण माह में कच्चा दूध पीना वर्जित माना जाता है। दूध से बनी मिठाई का आप उपयोग कर सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयों का आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। श्रावण सोमवार का जो व्रत रखते हैं उनको भगवान महादेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन आप प्रातःकालीन बेला में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह और शाम दोनों टाइम पूजन करने का विधान है। तो आप शिवालय में जाकर भोलेनाथ का पूजन करें। भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आप एक लोटे में जल लेकर जाएं और पहले भोलेनाथ को 4 बार आप जल अर्पण करें। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है हाथ धुलाना, पाँव धुलाना, कुल्ला करवाना
और स्नान करवाना। इस प्रकार 4 बार जल चढ़वाएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन के जल से, भांग के जल से, भस्म के जल से, अष्टगंध के जल से या फिर गंगा जल से स्नान करा करके इत्र के जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। उसके बाद भगवान को वस्त्र यानी कि कलावा चढ़ाएं। यदि संभव हो तो सफेद कपड़ा भोलेनाथ को चढ़ाएं। फिर जनेऊ जोड़ा यानी कि यज्ञोपवीत प्रभु को पहनाएं। चंदन का उनको तिलक लगाएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत हमेशा गीले करके ही भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को पुष्प अर्पण करें। कनेर का पुष्प भोले बाबा को सर्वाधिक प्रिय होता है, क्योंकि कनेर का एक पुष्प चढ़ाने से करोड़ों बिल्वपत्र चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। और उसके बाद भोलेनाथ को बिल्वपत्र चढ़ाएं। बिल्वपत्र कभी बासी नहीं होते हैं, बार बार धोकर चढ़ाए हुए बिल्वपत्र का कोई दोष नहीं होता है। ध्यान रखें, बिल्वपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है उल्टा भाग ऊपर आना चाहिए। और बिल्वपत्र पर आप चंदन की बिंदी अवश्य लगाएं। और समी पत्र चढ़ाएं, अकव्य के पुष्प चढ़ाएं, धतूरे के पुष्प, धतूरा का फल भोलेनाथ को अर्पण करें। पुष्प माला उन्हें चढ़ाएं। उसके बाद अबीर गुलाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर यह जलाधारी यानी कि पार्वती स्वरूपा भगवती जगदम्बा के निमित्त भोलेनाथ को अर्पण करें। श्री शिव पुराण में बताया है कि जो जलाधारी का आगे का भाग होता है वह भगवान गणेश जी का स्थान होता है। और शिवलिंग का जो आगे वाला भाग होता है उसमें देवादिदेव महादेव की जो पुत्री है अशोक सुंदरी, उनका स्थान होता है। और वहीं मध्य भाग में माता पार्वती का स्थान माना गया है। कार्तिकेय का स्थान भी होता है, उनका भी पूजन आप करें। नागराज का पूजन करें, नंदीगण का पूजन करें। और भोलेनाथ के मंदिर में जो त्रिशूल होता है, डमरू होता है, उनका भी हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। सभी का क्रमशः पूजन करके देवादिदेव महादेव का पूजन करें। और भोले बाबा को आप धूप दीप दिखा करके नैवेद्य यानी कि भोग अर्पण करें। भोग में के रूप में दूध से बनी मिठाइयाँ या फल आप उनको चढ़ा सकते हैं। और एक पान में लौंग, इलायची और सुपारी रख करके भोलेनाथ को अर्पण करें। एक नारियल के ऊपर दक्षिणा रख करके शिवलिंग के सामने आपको चढ़ाना चाहिए। नारियल भोलेनाथ के सामने कभी भी तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा अखंड श्रीफल महादेव को अर्पण किया जाता है। और इसी के साथ यह सब चीजें आप भोले बाबा को समर्पण करने के बाद कथा का श्रवण करें, आरती उतारे, क्षमा प्रार्थना करें। जो मनुष्य भक्तजन माताएं बहनें श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं उनको श्रावण सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र यदि आपको अर्पण करना है तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। और बिल्व पत्र की ऊपर की डंडी तोड़कर ही उल्टे बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। और श्रावण सोमवार में दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। और किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। और कोई भी साधु संत यदि इस दिन आपके घर पर आता है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि ना जाने बाबा किस वेश में आ जाए। वैसे तो भोले बाबा की पूजा बहुत सरल मानी जाती है, क्योंकि भोले बाबा को भोले भंडारी कहा जाता है। एक लोटा जल और बिल्वपत्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास और कुछ नहीं है तो यदि आप एक लोटा जल और बिल्वपत्र चढ़ा देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। और ऐसे शुभ समय में जब हम श्रावण सोमवार का व्रत रखेंगे, देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन करेंगे और उनसे कोई भी प्रार्थना करेंगे तो वह निश्चय ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगे।
और हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर देंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव, माता पार्वती की जय, ओम नमः शिवाय अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।